हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आई थिंक कि आपको चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में बताया जा रहा है। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो है आज का टॉपिक जो है मानव का श्वसन तंत्र। ठीक है, मानव का श्वसन तंत्र मैंने आपको बताया हुआ भी है कि पहले बहुत सारे तंत्र है हमारे यहाँ। श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र हम पढ़ चुके हैं। ये सेकंड तंत्र पढ़ रहे हैं हम मनुष्य का, जो है श्वसन मतलब सांस लेने वाला तंत्र, कि हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वो ऑक्सीजन क्या करती है, कैसे हमारे अंदर जाती है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो श्वसन तंत्र में जो मेन अंग हमारे सम्मिलित हैं वो है सबसे पहले नासाद्वार, नासा गुहा, ग्रसनी, श्वास नली और फेफड़े। आप देखते हैं कि ये काम कैसे कैसे करती है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो है मानव श्वसन तंत्र का चित्र है। ठीक है, आई थिंक सो क्लियर है आपको। एक मिनट रुकिए, नाउ इट इज क्लियर है ना, अभी क्लियर है। ठीक, अभी हमने क्या किया, नासा द्वार है जो हमारे दो होते हैं, छिद्र होते हैं, उससे हमने सांस लिया, वायु ली, वायु में हमारी गई ऑक्सीजन गैस, O2 गैस, फिर आई ये हमारी ग्रसनी में आई और नासा गुहा। नासा, ये नासा द्वार है, ये नासा गुहा है। जैसे मुख गुहा है ऐसी ये नासा गुहा है। नासा गुहा से होती हुई ये ग्रसनी में आ गई है और ग्रसनी से बच्चों ये जाती है श्वास नली में। देखो ये जो है ये श्वास नली है। ठीक है, इसके बाद श्वास नली जो होती है वो दोनों तरफ टूट जाती है श्वसनियों में। किसमें? श्वसनियाँ। ठीक, ये जो तुम आपको ब्रांचेस से दिख रही है, मैं थोड़ा और जूम करके दिखाती हूँ। देखिए ये जो है ये श्वास नली है, लंबी वाली जो है। ठीक, ये श्वास नली आ रही है। इसके बाद ये जो अंदर छोटी छोटी ब्रांचेस, शाखाएं दिख रही हैं आपको छोटी छोटी, ये है श्वसनियाँ। क्या है ये, मैं लिख देती हूँ, श्वसनियाँ। ठीक है, ये श्वसनियाँ जो होती हैं, इन श्वसनियों के ऊपर जो ये ओपनिंग होती है, ओपन होता है, यहीं से जो होता है वो ऑक्सीजन का आदान प्रदान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो मैं एक बार बता देती हूँ कि यहाँ से वायु आई, नासा मुख, नासा गुहा द्वार से आई, नासा गुहा में गई और ग्रसनी से होती हुई ये यहाँ पे श्वास नली में आ जाएगी और श्वास नली से ये श्वसनियाँ जो होती हैं, जो इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं, इन श्वसनियों में पहुँच जाती है। ठीक है, श्वसनियों के मुख पे जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं वायु, इसमें लिखा हुआ है आपकी बुक में वायु कूपियाँ, इसको बोलते हैं वायु कूपियाँ। जो आपको ये दिख रही है ना, यहाँ पे ये है, एक ये है, इधर ये है, ये सब वायु कूपियाँ हैं। क्या है ये? वायु कूपियाँ। इन्हीं में जो वायु है उसमें ऑक्सीजन का और CO2 का आदान प्रदान इसमें इनमें होता है। ठीक है, ये जो कूपियाँ है ना, इनमें होता है ये। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसकी लैंग्वेज पे चलते हैं कि लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। ठीक, देखिए नासा गुहा आपको समझा दिया है, ग्रसनी समझा दिया है, श्वास नली पर आ जाइए। श्वास नली नलिका जैसी रचना होती है, ये मैंने आपको बता दिया, जो दो शाखाओं में बट जाती है। एक इधर वाली बट गई, एक इधर वाली बट गई, जिन्हें श्वसनियाँ कहते हैं। ये श्वसनियाँ हो गई। ठीक है, श्वास नली के बाहरी सतह पर सी आकृति के छल्ले जैसी रचनाएं होती है। श्वास नली श्वसनियों को आपस में चिपकने से रोकते थे, इनमें वायु स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सके। यहाँ पे सी शेप के छल्ले होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फेफड़े में। ये फेफड़े हैं, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, ये जो दो आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पर हृदय होता है हमारा उल्टे हाथ पर बाएं तरफ, और यहाँ पर, और ये एक फेफड़ा इधर बाएं तरफ होता है, एक फेफड़ा दाईं तरफ होता है। ठीक है, तो लास्ट ऑर्गन है इसका फेफड़े। तो फेफड़े शंकु के आकार की रचना होती है। वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर एक एक दायां एवं बायां फेफड़ा होता है। श्वसनियाँ फेफड़ों के भीतर महीन महीन असंख्य वायु कूपियाँ में खुलती है। मैंने बताया था आपको वायु कूपियाँ। दरअसल वायु कूपियाँ ही वे स्थान है जहाँ पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ये मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, एक बार और फिर से क्लियर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये है नासा द्वार, फिर है नासा गुहा, फिर है ग्रसनी, फिर है श्वास नली। श्वास नली से लगे हुए हैं फेफड़े। इन फेफड़ों में वायु, जो श्वास नली है उससे श्वसनियाँ जुड़ी हुई हैं। श्वसनियों पे वायु कूपियाँ हैं। इन वायु कूपियों से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन ये जो है यहाँ से हमारे शरीर के अंगों में चली जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इनमें वापस
वापस आ जाती है और हम सांस को वैसे करके यहाँ से वापस छोड़ देते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ के लिए पढ़ेंगे श्वसन प्रक्रिया क्या है और कैसे ये होता है, ठीक है। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू, बाय।